पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि लव सितारा के साथ अपने भविष्य स्वरूप को देखने चला गया था, जहां पर लव को उसका भविष्य स्वरूप देख लेता है, परंतु वो ये बात सितारा तथा अपने बाकी मित्रों से छुपा कर रखता है। अब आगे, जब अगली सुबह सभी सोकर उठते हैं तब उन्हें लव पूरे घर में कहीं भी नजर नहीं आता। वे उसे हर जगह ढूंढने का प्रयास करते हैं, परंतु वे इसमें कामयाब नहीं हो पाते। करण, हमने लव को हर जगह ढूंढ लिया है, परंतु हमें कहीं भी नहीं मिल रहा है। हाँ, सुबह सुबह पता नहीं ये लव कहाँ चला गया। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। लव इस तरह हमें कुछ भी बिना बताए अकेले कहीं नहीं जा सकता। आखिर ये लव कहाँ चला गया? हमें आज वापस अपने समय पर भी तो जाना है। मुझे तो कल से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। जरूर लव हमसे कुछ तो छुपा रहा था। रुको, कल तुम भी तो लव के साथ गए थे सितारा, तो तुम्हें जरूर कुछ तो पता होगा, है ना? अरे तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सितारा पुत्र, अगर तुसी कुछ भी जानते हो ना, तो तुसी सब सच बता दो पुत्र कद्दू काट के। हाँ जी वो गला है, तुसी सच बताओ। सितारा, कल तुम और लव कहाँ गए थे? सितारा, हमें सब सच सच बताओ। हम कल लव के भविष्य वाले घर के पास गए थे। क्या कहा तुमने? सितारा, क्या सच में तुम वहाँ गए थे? हाँ करण। परंतु बाबा ने हमें ऐसा करने के लिए मना किया था, उसके बावजूद तुम लोग वहाँ चले गए। मैंने कहा था ना कि दाल में कुछ तो काला है। परंतु बुलबुल, यहाँ तो पूरी दाल ही काली निकली। क्या वहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई थी? क्या लव का उसके भविष्य स्वरूप के साथ आमना सामना हुआ था? नहीं करण, वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई थी। हमने इस बात का बहुत ध्यान रखा था कि हमारी वजह से कोई मुसीबत नहीं होनी चाहिए, और लव ही वहाँ पर जाने की जिद कर रहा था। मैंने उसे मना भी किया था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु वो नहीं माना। शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ। परंतु मेरा भाई लव कहाँ चला गया? सितारा, अगर लव इतनी ही जिद कर रहा था तो तुम्हें हमें पहले ही आकर सब सच बता देना चाहिए था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम लोग हम सब से झूठ बोलकर इस तरह चले गए, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत बात है। हाँ जी पुत्र, बुलबुल बिल्कुल सही कह रही है जी। हमें अब लव को ढूंढना होगा, वो पता नहीं कहाँ चला गया। तभी वहां पर बाबा आ जाते हैं। लव को ढूंढने का कोई फायदा नहीं, वो अब कभी वापस नहीं आ सकेगा। बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? लव को क्या हुआ है? क्या कहा? मेरा भाई कभी वापस नहीं आएगा? हाँ बाबा, क्या बात है? लव का उसके भविष्य स्वरूप से आमना सामना हो चुका है। क्या कहा? हाँ, ये बिल्कुल सच है। सितारा, तुमने हमसे झूठ क्यों कहा? बुलबुल, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा है। मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। क्या तुम कल पूरा समय लव के साथ नहीं थे? नहीं, मैं तो कल पूरा दिन लव के साथ ही था। हाँ, याद आया, हमें बहुत जोरों से भूख लगी थी, इसलिए मैं हमारे लिए खाने के लिए कुछ फल लेने गया था। उसके बाद जब मैं वापस आया तो लव काफी घबराया हुआ था। तब उसने मुझसे जल्दी से वहां से चलने को कहा, परंतु मुझे सच में इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसका मतलब लव ने ही हमसे बात छुपाई। हे भगवान, अब क्या होगा? इसका मतलब हम कभी भी अपने समय में वापस नहीं जा पाएंगे। हमें यहाँ पर बूढ़ा बनकर ही जीवन व्यतीत करना होगा। हमारे जीवन के कीमती 5 वर्ष चुटकियों में ही खत्म हो गए। नहीं बाबा, क्या ये सच है कि अब हम अपने समय में वापस नहीं जा पाएंगे? हाँ पुत्री, ये बिल्कुल सत्य है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर इस तरह अपना पूरा जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं? ओए, ये तो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो गई है जी, कद्दू काट के। परंतु बाबा, इसका कोई उपाय तो होगा। और क्या लव के गायब होने के पीछे भी कोई रहस्य है? हाँ, वो समय के चक्रव्यूह में फंस गया है। अब वह इस चक्रव्यूह से खुद बाहर नहीं आ सकता। मैं इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। परंतु बाबा, कोई तो रास्ता होगा जिसकी सहायता से हम लव को बचा सकते हैं और साथ ही हम अपने समय में वापस जा सकते हैं। हाँ बाबा, कृपया करके हमारी सहायता कीजिए। आप मेरे भाई को बचा लीजिए। इसमें तुम्हारी सहायता केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है। अगर उन्होंने तुम्हारी सहायता की तभी तुम वापस जा सकोगे, वरना कोई और तुम्हें इस परिस्थिति से नहीं बचा सकता। बाबा, वो व्यक्ति कौन है? हम अभी उनके पास चले जाएंगे। करण पुत्र, वो व्यक्ति मेरे गुरुजी हैं, परंतु उन तक पहुंचना
कोई आसान कार्य नहीं होगा। वो तुम्हारी आसानी से सहायता नहीं करेंगे। तुम्हें उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता तथा बहादुरी से प्रसन्न करना होगा। बाबा, आप हमें बताइए कि आपके गुरुजी हमें कहाँ मिलेंगे। हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तुम्हें अरावली पर्वत पर जाना होगा। वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ध्यान रहे, यह कार्य तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। बाबा, आप चिंता मत कीजिए। हम अपने मित्र को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। हम कल ही अपनी यात्रा आरंभ कर देंगे। हाँ करण, हम सुबह जल्दी ही अपनी यात्रा आरंभ कर देंगे। पता नहीं मेरा भाई कैसा होगा। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। कुछ तुम चिंता मत करो, हम सभी लव को बचा लेंगे। हाँ कुश, अजी पुत्र, हम सभी कल चल लेंगे। हाँ, और लव पुत्र को जरूर बचा कर लाएंगे, कद्दू काट के। हाँ जी पुत्र। सुनीता जी, पाजी, आप दोनों ने हमारी बहुत सहायता की है और हमारी वजह से बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी किया है। इसलिए आप दोनों यहीं पर रुककर हमारा इंतजार करना। ओए नाजी पुत्र, हम दोनों अकेले नहीं जाने देंगे। अजी बिल्कुल सही कह रहे हो जी तुसी। पुत्र हमारे होते हुए तुम्हें अकेले जाने की जरूरत नहीं। नहीं पाजी, आप यहीं पर रुकना। हम सभी जल्दी वापस आ जाएंगे। पाजी, करण बिल्कुल सही कह रहा है। आपने पहले ही हमारी बहुत सहायता की है और इस बार हमारे साथ सितारा है तो ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, मैं सभी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। तेजिंदर सिंह और सुनीता बाकी सभी के साथ जाने की जिद करने लगते हैं, पर सभी उन्हें साथ जाने से मना कर देते हैं। उसके बाद रात हो जाती है और सभी सो जाते हैं। अजी पुत्र, तुम सभी अपना ध्यान रखना। जी सुनीता जी, हम अपना ध्यान रखेंगे। हाँ जी पुत्र, तुम सब ध्यान से जाना। उसके बाद सभी बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और सबसे अलविदा कहकर वहां से अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। उसके बाद वे सभी एक जंगल में पहुंच जाते हैं। पता नहीं लव कैसा होगा, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि सच में इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। मुझे क्षमा करना दोस्तों। कोई बात नहीं सितारा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ सितारा, तुम ज्यादा मत सोचो। उसके बाद वे सभी चलते चलते एक बड़े से गड्ढे में गिर जाते हैं। अरे ये क्या हुआ? इतना बड़ा गड्ढा यहाँ पर कैसे आया? अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? सितारा, तुम अपने जादू की सहायता से हमें यहाँ से बाहर निकालने का प्रयास करो। हाँ, मैं अभी करता हूँ। सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। अरे कुछ भी नहीं हुआ। मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा है? सितारा, दोबारा कोशिश करो। हाँ, सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। फिर से कुछ भी नहीं हुआ। अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? यहाँ पर तो सितारा का जादू भी काम नहीं कर रहा है। उसके बाद वहां पर एक बड़ा सा राक्षस आ जाता है। तुम सबकी मेरे इलाके में आने की हिम्मत कैसे हुई? राक्षसी, हमें नहीं पता था कि आपका इलाका है। हम तो एक बहुत ही जरूरी काम के लिए जा रहे थे। हाँ, हमें बहुत जरूरी काम है। कृपया हमें यहाँ से जाने दीजिए। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। परंतु क्यों? क्योंकि मैं तुम सबको मारकर खा जाऊंगा। नहीं, कृपया करके हमें जाने दो। इतना कहकर वो राक्षस वहां से चला जाता है। अब हम क्या करें? हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? क्यों ना हम अपनी सहायता के लिए नागराज जी को बुलाएं। हाँ हाँ करण, अब वही हमारी सहायता कर सकते हैं। नागराज, ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। हाँ, जब हम नागराज जी से पहली बार मिले थे तब उन्होंने तुम्हारा नाम सुनते ही हमें वहाँ से जाने दिया था। हाँ, उससे पहले तो वो हमारी किसी भी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। हाँ, मैंने नाम सुना है, परंतु मुझे कुछ अच्छे से याद क्यों नहीं आ रहा है। उसके बाद वे सभी अपनी आंखें बंद करके नागराज को बुलाते हैं। आप सबने मुझे याद किया। हाँ नागराज जी, हम यहाँ पर फंस गए हैं। ना तो यहाँ पर हमारा कोई जादू काम कर रहा है और ना ही हम यहाँ से बाहर निकल पा रहे हैं। चिंता मत करो, अब मैं यहाँ पर तुम्हारी सहायता के लिए आया हूँ। तब नागराज अपनी जादुई शक्तियों की सहायता से सबको गड्ढे से बाहर निकाल देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नागराज, सितारा,
क्या तुम अब ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सब बाहर आ गए। हाँ, अब तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अभी तुम सबको सबक सिखाता हूँ। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। मैं ज्यादा देर तक इसे नहीं रोक सकता। तुम मुझसे नहीं बच सकते। अब हम इतने सारे राक्षसों का सामना कैसे करेंगे? घबराओ मत बुलबुल, बस डटकर इसका मुकाबला करो। क्या करण और उसके सभी दोस्त लव को समय के चक्रव्यूह से बचा पाएंगे? क्या वे सभी इस राक्षस का वध कर सकेंगे? ये सब जानने के लिए बने रहिएगा तिलिस्मी कहानी के अगले एपिसोड तक।